हम मुसलसल शिकस्त का सामना करते जा रहे हैं, ख्वाह हम अपने ग्राउंड्स पर मौजूद हों, हम अपने ग्राउंड से बाहर हों, हम पाकिस्तान में खेल रहे हों या ना खेल रहे हों, हम मुश्किल हरीफ से खेल रहे हों या आसान से खेल रहे हों, हम हारते ही जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? ऐसा कौन सा कोई पहाड़ टूट गया है कि एशिया कप से लेकर अभी तक हम मुसलसल हार के अंदर जो है वो मुब्तला हैं? कहीं पर हमारी कोई बड़ी जीत नहीं है, कोई बड़ी ट्रॉफ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चले ट्रॉफ़ी तो बहुत दूर की बात है, हम अपने होम ग्राउंड्स पर बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज़ भी नहीं जीत पा रहे हैं। मुश्किल हालात जो है वो पैदा होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बातचीत का सिलसिला नाज़रीन जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ इमरान साहब, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मेरा। हाफिज़ साहब, जैसे मैंने अभी कहा कि हम बहुत देर से इन चीज़ों का शिकार हैं। एक तरफ हम देखें तो एक पॉलिटिक्स होती हुई नज़र आ रही है, बोर्ड के अंदर कह लें, टीम में कह लें, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। वकार यूनुस आए, चले गए, कहा गया कि आर्जी तौर पर उनको बिठाया गया था, जबकि उस वक्त ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी कि वो आर्जी तौर पर है। ठीक है, चले गए, कोई मसला नहीं है, मेंटोर्स लगा दिए, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हाफिज़ साहब, क्रिकेट जो है वो तो ख़त्म ही होती जा रही है, क्रिकेट से इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि हो सकता है कि लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप सबसे पहली बात यह है कि वकार यूनुस को अगर क्रिकेट का एडवाइज़र मुकर्रर किया जाता है ना, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो उनको उसके साथ कोई दूसरी ज़िम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ख़ुद एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। पहली बात, उनको कोई दूसरी ज़िम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मेंटोर लगाया, एक चैम्पियंस कप जो करवा रहे हैं उसमें, बिल्कुल उनको कोई ज़िम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए। दूसरी ख़बर ये है जो क्रिकेट के हलकों में मुख्तलिफ अहम लोगों तक है ये ख़बर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो वकार यूनुस को उन्होंने खुश आमदीद नहीं कहा, और जो आला अफसरान हैं, आला अहदेदारान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिनकी वजह से आज हमें इस किस्म के क्रिकेट का इन नताइज का सामना है, वो उनको वेलकम नहीं कर रहे हैं। और उनके लिए जो सुनने में, जैसा आपने कहा ना कि ये एजाज़ी या फिर बैठेंगे नहीं, कुछ इस किस्म की इब्तदा में जब ख़बर आई, उस ख़बर को अगर हम निकालते हैं तो उसमें कहीं भी ये नज़र नहीं आता है कि वकार यूनुस एक मखसूस वक्त के लिए, मखसूस काम के लिए, महदूद मुद्दत के लिए यहाँ पर आए हैं। वो तो बिल्कुल ऐसे था कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अदम मौजूदगी में चेयरमैन वकार यूनुस ही हैं, बिल्कुल ऐसे वो ख़बर ये बताती है। और अब अगर कोई आके कोई बहुत आली दिमाग या बहुत बासर फ़र्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से ये कहता है कि वो ख़बर गलत थी, तो ये भी आप मान नहीं सकते, क्योंकि उस ख़बर के चंद दिन बाद ही, चंद घंटे ही गुजरे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। तो अब अगर वकार यूनुस का रास्ता रोकने वाले जो लोग हैं, उनके क्रिकेट में तो कुछ खदमात नहीं है, वो तो क्रिकेट बोर्ड की वजह से सब कुछ है। वकार यूनुस ने दुनिया भर में पाकिस्तान का बहसीत क्रिकेटर नाम रोशन किया है, पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे हैं, उनके ज़ाती हैसियत में कई रिकॉर्ड्स हैं, और उन्होंने फ़ास्ट बॉलिंग में एक मुनफरिद किस्म के फ़ास्ट बॉलर के तौर पर वो जाने जाते हैं। दुनिया की तमाम बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग का एक चेहरा है। चंडी भी बनी है ना यहाँ पर, हाँ, बॉलिंग करके। ठीक है। अब अगर वकार यूनुस को कोई बॉस मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वकार यूनुस को उनका मातहत भी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, पहली बात यह है, क्योंकि अगर वो चैंपियंस कप में किसी टीम के मेंटोर बनेंगे तो इसका एक मतलब ये होगा कि वो डायरेक्टर डोमेस्टिक के भी मातहत हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के भी मातहत हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं, वो भी उनको कहीं ना कहीं उनके मातहत होंगे। होना ये नहीं चाहिए था, पहली बात यह है, नहीं होना चाहिए था। वकार यूनुस साहब को अगर डायरेक्टर क्रिकेट एडवाइज़र चेयरमैन पीसीबी मुकर्रर किया गया, तो अब उनको उस कमरे में रहना चाहिए कि मैं इस काम के लिए आया था, मैंने ये काम करना है। अब अगर कोई मेरे साथ ताउन नहीं करता, सबसे पहले वो एक प्रेजेंटेशन बनाएं, पाकिस्तान क्रिकेट का 2, 3, 4, 5 साल का रोड मैप बनाएं, वो लोगों के सामने रखें। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इजाज़त नहीं देता या पीसीबी के ऑफिशियल्स उनको काम करने की इजाज़त नहीं देते, वो ट्वीट कर दें, उनका अपना एक्स है, लिख दें वहाँ पे, वीडियो कर दें कि ये प्रेजेंटेशन है मेरी, पाकिस्तान क्रिकेट का आइंदा 5 साल का खाका ये है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल ये है, ये काम है करने के जो हम मरहलावार और बतदरीज करेंगे, और 5 साल में ये हमारा हदफ है कि हमने यहाँ पर जाना है। अगर हम इस सतह पर नहीं आएंगे तो इससे ये 20%, 25% नीचे आएंगे, लेकिन हम सफ़र कर रहे होंगे ऊपर की तरफ, बता दें लोगों को। लेकिन इस वक्त में जब आपको एडवाइज़र क्रिकेट लगाया गया है, आपको इस जो आला अफसरान की एक जो हैं वो अफसरान, चूंकि आला हैं तो कहा जाता है कि आला अफसरान, कारकर्दगी उनकी नहायत ख़राब गैर मयारी है,
मतलब इसको ये कहा जा सकता है कि वो इख्तियारात में और मालो दौलत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तो नांगा पर्वत पे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो उनकी कारकर्दगी है वो शादबाग की गलियों जैसी है। इसलिए सख्त अल्फाज है, माजरत चाहूँगा, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए इन लोगों के सामने वकार यूनुस को अब रहना चाहिए था वहाँ पे। अब उन्होंने मेंटोर बन गए हैं, ये उनका ज़ाती फैसला। मेरी राय में उनको क्रिकेट एडवाइज़र चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करनी चाहिए थी। देखें, आप अच्छा करते हैं यार, ये एक अलग बहस है। जब वो उनकी तकर्री कर रहे थे, हमने कोई ये नहीं कहा था कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका माजी एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से ज़रा मुख्तलिफ है। लेकिन जब आप आ गए हैं तो आपको इस तरह से तो नहीं जाना चाहिए ना फिर, कि ये लोग अगर मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने ये सारा सीज़न डिज़ाइन किया है, उनकी जो अकल समझ फहम है ना, वो ये है कि वो सितंबर में सीज़न शुरू करेंगे और अगस्त के आखिर में ख़त्म करेंगे और सितंबर में फिर सीज़न शुरू करेंगे। और ये जो चैम्पियंस कप है, ये जिन्होंने डिज़ाइन किया है, अब उनसे भी सवाल होंगे। अभी कुछ देर बाद चेयरमैन साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, देखें वो क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को वकार यूनुस की एज मेंटोर से ज़्यादा इस वक्त में, अगर वो आ ही गए थे और अगर क्रिकेट को ठीक ही करना था, तो फिर उनको एडवाइज़र क्रिकेट के तौर पर काम करने की ज़रूरत थी। ये मेंटोर लगा दिया है चैम्पियंस कप का, साल में पता नहीं कितने दिन उन्होंने काम करना है, कितने दिन नहीं करना है। वो चैम्पियंस कप की जो टीमें हैं, उसके खिलाड़ी कितने दिन उनको दस्तयाब होंगे, कितने दिन नहीं होंगे, ये एक अलग बहस है। लेकिन उनको वहाँ जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए सबसे पहले ये इत्ला आई थी कि वहाँ पर लगाया जाए, हाँ, और वो वहाँ पर होना चाहिए। उस चैम्पियंस के जो मेंटोर्स हैं, उनको देख के तो लगता है कि इसका मतलब ये है कि सरफराज अहमद इसी साल पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, क्योंकि हो सकता है डेफिनेटली जब वो वहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं इसी सीरीज़ के आखिर पे हो सकता है उन्हें करना पड़े। और ठीक है, जिन लोगों को लगाया, बेस्ट ऑफ लक। मेरे साथ कादिर ख्वाजा भी मौजूद थे दोपहर में जब हम शो कर रहे थे, इमरान सुहेल साहब मौजूद थे। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, हम जिन चीज़ों के ऊपर पॉइंट रेस करते हैं, सवाल उठाते हैं, जब उन पर अमल हो जाता है उसके बाद हम ही उसको काउंटर करने लग जाते हैं। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप से पहले की बात है, जब ये 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ था सीरीज़ के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड की, तो उस वक्त बताया गया कि जी क्यूरेटर भी हमारे जो हैं वो अब आ गए हैं, सारे मामलात हो गए। उस वक्त एक बात की गई कि क्यों नहीं ये जो इतने बड़े बड़े हमारे नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ये एक छोटे लेवल पर जाकर जो है वो कोचिंग करते हैं, मेंटोर बनते हैं, सब कुछ करते हैं। आज इस पर अमल हुआ, 5 मेंटोर्स जो हैं वो लगाए गए, बड़े बड़े नाम हैं, मिसबा हैं, शुएब मलिक हैं। अब कहा जा रहा है कि वो वहाँ क्यों कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत तो यहाँ पर टॉप लेवल पर है। तो हाफिज़ साहब, हम कहाँ मतलब जाएँ? हम एक तरफ जो बात करते हैं उस पर अमल होता है, उसके खिलाफ वर्जी करने लगते हैं। कादिर ख्वाजा साहब कह रहे थे ना, देखें और भी बहुत लोग कह रहे हैं। देखें बात यह है कि सबसे बुनियादी मकसद ये है चीज़ का, कहाँ आप किसकी खिदमात हासिल कर रहे हैं। मैं ख्वाहिश करूँगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कवर करने वाले लोग, क्रिकेट लिखने वाले, क्रिकेट पढ़ने वाले, क्रिकेट पर बात करने वाले लोग, वो लोगों को ये बताएं कि इस चैम्पियंस कप का शेड्यूल क्या है, इस चैम्पियंस कप में जो खिलाड़ी खेलने हैं वो कहाँ से खेलेंगे, ठीक है। और क्या ये मैंने तो पहले कहा कि जिनको लगाया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चैम्पियंस कप में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कब कब कहाँ कहाँ खेलना है, कब कब वो इन मेंटोर्स के साथ होंगे, कितने दिन की मसरूफियत है इन मेंटोर्स की इस टीमों के साथ, और पूरे सीज़न में वो जो खिलाड़ी हैं वो कितना वक्त इनके साथ गुजारेंगे, ठीक है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनको आप लगाएं, निचली सतह पर लगाएं, उनके खिदमात हासिल करें, चलें ठीक है। अगर ये एक आर्गूमेंट है कि लोग ये चाहते हैं, लोग ये बात करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से क्यों हटाया गया? जबकि मुझे बताएं कि सिकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान टीम की कोचिंग से क्यों हटाया गया। ये बताया जाए कि वकार यूनुस को पाकिस्तान टीम की कोचिंग से एक से ज़्यादा मरतबा क्यों अलहदा किया गया, ठीक है। ये बताया जाए कि शुएब मलिक जो हैं बाद क्रिकेट की अभी वो खेल रहे हैं, लीग शीग खेल रहे होते हैं, उन्होंने आपने उनको किस सिस्टम का हिस्सा बनाया है कि वो आएँ और उस सतह से काम करें। सरफराज अहमद तो अभी खेल रहे हैं, तो जिन लोगों के साथ आप खेल रहे होते हैं उन्हीं की आप कोचिंग कर रहे होंगे, तो ये वो सवालात हैं, जस्टिफाई नहीं करेगा ना, ठीक है। इसलिए हर किसी के सोचने का अपना अंदाज़ है, हर किसी के बात करने का, समझ बूझ का एक अपना अंदाज़ है। ये सवालात हैं,
अगर कोई इसके जवाबात बेहतर देगा तो उस पर मज़ीद बात कर लेंगे। बिल्कुल सही है।